जुदाई का पर्दा नमाज में। मौला में और बंदे में रहता नहीं हिजाब, मौला में और बंदे में रहता नहीं हिजाब, बेपर्दा है मौला तजल्ली नमाज में। ख्याल रिज़्क़ है रज़ा का ख्याल नहीं, ख्याल रिज़्क़ है रज़ा का ख्याल नहीं। आज मेरी तकरीर का अनवान है नमाज, वह नमाज जो तमाम इबादतों में सबसे अफजल है, वह नमाज जो ईमान की पहचान और मुसलमानों की शान है, वह नमाज जो हर दर्द की दवा और हर मर्ज का इलाज है, वह नमाज जो बंदे को अल्लाह से करीब करने का बेहतरीन जरिया है और वसीला है, वह नमाज जो कब्र का नूर और बख्शिश का सामान है, वह नमाज जो दोनों जहां की कामयाबी और कामयाबी का बेहतरीन जरिया है। आइए एक मरतबा मोहब्बतों के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। दीदारे हक दिखाती है ए बीवियों नमाज, दीदारे हक दिखाती है ए बीवियों नमाज, जन्नत तुम्हें दिलाएगी ए बीवियों नमाज, दरबारे मुस्तफा में लेकर जाएगी, खालिक से तुम्हें बख्शवाएगी ए बीवियों नमाज। इज्जत के साथ नूरी निवाज और अच्छे जेवरात सब कुछ तुम्हें दिलाएगी ए बीवियों नमाज, जन्नत में नरम नरम बिछोने की तख्त पे आराम से सुलवाएगी ए बीवियों नमाज। खिदमत तुम्हारी हूरे करेंगे अदब के साथ, खिदमत तुम्हारी हूरे करेंगे अदब के साथ, रुतबा बहुत बढ़ाएगी ए बीवियों नमाज। बात आज़िम की मानो ना छोड़ो कभी नमाज, बात आज़िम की मानो ना छोड़ो कभी नमाज, अल्लाह से तुम्हें मिलाएगी ए बीवियों नमाज, अल्लाह से तुम्हें मिलाएगी ए बीवियों नमाज। अल्लाह ताला का इरशाद है वमा खलक़तु जिन्ना वल इंसा लिअबुदून, जिसका सीधा साधा तर्जुमा यह है कि हमने जिन्नातों व इंसानों को सिर्फ अपने ही इबादत के लिए पैदा फरमाया है। मगर आज हमारे मुआशरे में सोसाइटी और समाज का तवक्का नमाज और इबादत से काफी दूर नजर आते हैं। नमाज की पाबंदी तो दूर की बात है, नमाज की पाबंदी तो दूर की बात है। हैरत तो यह है कि मुआशरे में 75% तवक्का, और चाहे मर्द हो या औरत, बूढ़ी हो या जवान, उन्हें तो ये भी खबर नहीं कि नमाज कितनी है, नमाज का तरीका क्या क्या है, कौन फर्ज है और कौन वाजिब है, फर्ज और वाजिब में क्या क्या फर्क है, और सुन्नत और नफिल का क्या क्या अहकामत है। क्या ये वक्त का आलिमियत और हैरत का मकाम नहीं है, क्या ये वक्त का आलिमियत और हैरत का मकाम नहीं है कि हम अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, मोमिन और मोमिनान होने का ढिढोरा तो पीटते हैं, मगर हमें नमाज का नाम तक नहीं आता। वह कलमाए तैयबा और शहादत जिसका इकरार ईमान के लिए जरूरी है, हमारी बज़्म खातिनों और माँ और बहनों को तो सही से पहला और दूसरा कलमा भी पढ़ना नहीं आता। बकैया कलमाए तैयबा और ईमान मुजम्मल और मुफस्सल तो बहुत दूर की बात है, बकैया कलमाए तैयबा और ईमान मुजम्मल और मुफस्सल तो बहुत दूर की बात है। नीज़ा हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा तो है, नीज़ा हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा तो है, मगर हमें कायदे से दरूद और सलाम भी पढ़ना नहीं आता। हजरत फातिमा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मोहब्बत का दावा तो है, मगर हमें उनके नक्शे कदम पर चलने का तरीका नहीं आता। चुनांचे मौलाना इकबाल ने इसी सूरत हाल पे ताज्जुब का इज़हार करते हुए कहा था, वज़ा में तुम हो नसारा तवद्दु में यहूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तवद्दु में यहूद, ये मुसलमान है जिन्हें देखकर शर्माई। हेलो 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 ऐ मेरी मुकद्दस माँ और बहनों, सुनो सुनो सुनो, सिर्फ नाम के मुसलमान और मोमिन और मोमिनान बनने से काम नहीं चलेगा, बल्कि तुम ऐसी सादिका और पुख्ता ईमान वाली बन जाओ,
मुसलमान और मोमिन और मोमिनान हैं जिन्हें अल्लाह और उसके रसूल मुसलमान कहे, जिन्हें अल्लाह और उसके रसूल मुसलमान कहे। इसीलिए हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है, रोजा और नमाज और दीनी मसाइल सीखने की जरूरत है, हमें एक कामिल मुसलमान बनने की जरूरत है और हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है और कामिल मुसलमान बनने की जरूरत है। वरना हमें दुनिया और आखिरत में सिवाय खसारी और नुकसान के सिवा कुछ नहीं हासिल होने वाला है। क्या खूब कहा है किसी कहने वाले ने, क्या खूब कहा है किसी कहने वाले ने कि ना हो मामला दुरुस्त इंसान के, कि ना हो मामला दुरुस्त इंसान के तो जानवर से भी बदतर है आदमी की हया, तो जानवर से भी बदतर है आदमी की हया। हजरत फातिमा खातून जन्नत की कनी पैरवी के दावा करने वाली हो, सुनो सुनो सुनो, हमारी हजरत फातिमा किस कदर नमाज पढ़ती थी, उनका किस कदर सजदा होता था। रिवायतों में आता है कि जब मदीने के लोग खा पीकर आराम से सो जाते थे तो हमारी हजरत फातिमा वजह आराम करने की वह नमाज से फारिग, वह अपने घरेलू कामकाज से फारिग होकर मुसल्ला बिछाकर नमाज के लिए खड़ी हो जाती थी और इस कदर तवी कयाम तवज्जुह सजदे करती थी कि एक ही सजदे में पूरी की पूरी रात खत्म हो जाती थी, मगर सैयदा का एक सजदा भी पूरा नहीं हो पाता था, मगर सैयदा का एक सजदा भी पूरा नहीं हो पाता था। एक ही सजदे में फजर की अजान हो जाती थी। सैयदा चुनांचे सैयदा अपने नमाज से फारिग होकर यूं अर्ज करती थी, ऐ मेरे मौला तूने कितनी छोटी छोटी रातें बनाई है, तेरी रातें तो खत्म हो जाती है, मगर मेरी एक सजदा भी पूरा नहीं हो पाता है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए सैयदा फातिमा की इस इबादत पे कि कभी सजदे में तो कभी कयाम में, कभी सजदे में तो कभी कयाम में, तो कभी कुरान की तिलावत करते हुए तो कभी तस्बीह और तहलीमा गिनते हुए सारी रात गुजार देती थी, मगर फिर भी दिल को इत्मीनान नहीं आता था। तंगदस्ती आइए कि मतलब फिर से दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सफीना व हबीबना नबीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तंगदस्ती का तारीख अपने रब से कर, तंगदस्ती और रुसवाई का तारीख अपने रब से करती थी, ऐ मेरे रब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।